Hello student, myself Rajनीश and today I discuss about the step response of an RC सर्किट। तो आज ना हम लोग स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एन RC सर्किट को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है ना कि इसमें ना एक्साइटेशन हम लोग कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे ना, अब तक जो हम लोग देख रहे थे उसमें क्या था, एक्साइटेशन कनेक्ट नहीं था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक्साइटेशन कनेक्ट करेंगे और उसके नेचुरल रिस्पॉन्स और जो एक्साइटेशन रिस्पॉन्स है दोनों को ना देखेंगे। दैट इज़ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, दोनों को रिस्पॉन्स दोनों कंप्लीट, तो ये दोनों के समेशन को ना हम कंप्लीट रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना कि स्टेप रिस्पॉन्स अगर आरसी सर्किट को देखो तो डीसी सोर्स ऑफ द आरसी सर्किट सडनली अप्लाइड ऑफ द वोल्टेज और द करंट सोर्स एज अ स्टेप फंक्शन इज कॉल्ड द स्टेप रिस्पॉन्स। अगर हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास ये है, देखो ये स्टेप फंक्शन की तरह यू टी इज इक्वल टू 1/s, तो अपने पास स्टेप फंक्शन जो है ना कि कनेक्टिंग है। अगर स्टेप फंक्शन के फॉर्म में अगर हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, जैसे ये स्टेप फंक्शन में हमारे पास क्या है, स्टेप फंक्शन के फॉर्म में क्या है कि यू एस इज इक्वल टू बी एस इज इक्वल टू यू टी, मतलब स्टेप फंक्शन के फॉर्म में ये अपने पास वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या करंट सोर्स हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेप रिस्पॉन्स और द स्टेप रिस्पॉन्स। तो स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट इज बिहेवियर व्हेन देयर एक्साइटेशन इज द स्टेप फंक्शन विच मे बी वोल्टेज और द करंट सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है या करंट सोर्स भी हो सकता है। स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट ड्यू टू द स्टेप रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स द सर्किट सडन अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ द अप्लाइड डीसी वोल्टेज और द करंट सोर्स। वही स्टेप रिस्पॉन्स कोई भी सर्किट का ड्यू टू सडन एप्लीकेशन ऑफ, ये अब जो मेरे पास सर्किट है यहाँ पे क्या है कि अपने पास एक वोल्टेज सोर्स लगा है, एक रेसिस्टर लगा है और ये अपने पास स्विच है और ये अपने पास क्या है, कैपेसिटर का वोल्टेज है, कैपेसिटर और कैपेसिटर का वोल्टेज है। तो ये सिंपल सर्किट है जिसमें हमारे पास क्या है, वोल्टेज सोर्स लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज सोर्स के साथ स्टेप फंक्शन लगा हुआ है। ये वोल्टेज सोर्स विद स्टेप इनपुट लगा हुआ है, तो ये अपने पास ना यू बी एस इजिकल टू यू टी लगा है, ठीक ना। तो आर सी सर्किट जो फिगर अपने पास दे रखा है 7.4 एम है, इस फिगर में क्या दिया है कि वी कैन रिप्लेस द सर्किट इन फिगर 7.14 बी। इस सर्किट को ना हम इस सर्किट से अगर रिप्लेस करते हैं तो मेरे पास क्या है, वी एस जो था वो कांस्टेंट था। वी एस जो है हमारे पास कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स है। अगेन वी सिलेक्ट द कैपेसिटर वोल्टेज ऑफ द सर्किट रिस्पॉन्स टू डिटरमाइन। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम एज्यूम करें कि इनिशियल वोल्टेज क्या होता है, वी नॉट ऑफ द कैपेसिटर, जो इनिशियल वोल्टेज होगा वो मेरे पास क्या होगा, वी नॉट ही होगा। जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो मेरे पास क्या होगा, इनिशियल वोल्टेज हमारे पास कैपेसिटर का वी नॉट होगा। Although this is not necessary to for the step response, the voltage of the capacitor cannot change instantaneously। अगर हमारे पास क्या है कि वी एस से अगर हम वी एस यू टी आ जाते हैं, स्टेप फंक्शन ले लेते हैं, तो भी मेरे पास क्या आता है, इनिशियल वोल्टेज हमारा कैपेसिटर का चेंज नहीं होता है। तो इनिशियल वोल्टेज हमारे पास टी जीरो माइनस के लिए अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये टी जीरो माइनस के लिए मेरे पास क्या होता है, स्टेप फंक्शन ना, स्टेप फंक्शन के लिए मेरे पास जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है वो इनिशियल जो वी जीरो माइनस इज इक्वल टू वी जीरो प्लस इज इक्वल टू वी नॉट। ये स्टार्टिंग से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो वेयर द वी जीरो माइनस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जस्ट बिफोर द स्विचिंग। जब स्विच क्या है ना कि जस्ट बिफोर द स्विचिंग, ये स्विचिंग ऑन होगा या वो, अगर हम बात कर सकते हैं कि अगर ये स्विच कनेक्टिंग था तो क्या हुआ, कैपेसिटर चार्ज हुआ, लेकिन जैसे ही इसको ना ऑफ करते हैं तो जस्ट बिफोर द स्विचिंग और वी जीरो इमीडिएटली आफ्टर द स्विचिंग, तो केसीएल अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास केसीएल अप्लाई करोगे तो अगर इस सर्किट में अगर केसीएल अप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि कैपेसिटर वोल्टेज, तो करंट क्या होगा ना, कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट आएगा सी डी वी बाई डी टी, ये कैपेसिटर करंट, और ये जो करंट आएगा हमारे पास रेसिस्टर के अक्रॉस जो करंट आता है वह तो वी एस माइनस वी एस इसको हमने क्या किया, हाइयर पोटेंशियल माना, तो वी एस माइनस वी एस यू टी डिवाइडेड बाई आर। तो ये मेरे पास केसीएल के, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डी वी बाई डी टी प्लस वी बाई आर सी प्लस इक्वल टू वी एस बाई आर सी इज इक्वल टू यू टी। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और टी जीरो टाइम के लिए, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अगर हमारे पास ये आ गया ना इक्वेशन, तो वी एस इज इक्वल टू टी, जब हमारे पास क्या है ना, टाइम इज ग्रेटर देन जीरो, तो वी एस इज इक्वल टू ना हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगा डी वी बाई डी वी बाई आर सी वी एस बाई आर सी। ये इक्वेशन, इस टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं ना कि वी एस बाई आर सी को उधर ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाता कि स्मॉल वी माइनस वी एस बाई आर सी और डी वी बाई डी टी, ये माइनस में आ जाता। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं ना, डी टी बाई डी वी बाई वी, हम ना डी वी बाई वी माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई आर सी। अब इंटीग्रेट कर लेते, इस टर्म्स को इंटीग्रेट कर लेते रीअरेंज करने के बाद,
तो रीअरेंज करने के बाद अगर इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ना कि ln v ऑफ टी इन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे पास सबसे पहले अपर लिमिट हमने पुट किया v ऑफ टी और वी एस ये लोअर लिमिट वी नॉट माइनस वी के जगह पे और वी नॉट माइनस वी एस। तो ये मेरे पास माइनस टी वाई आर सी प्लस जीरो। ये मेरे पास क्या हुआ ना कि अपने पास जो इसका ना इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करें तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन आ गया। देन इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एल एन अगर माइनस में होता तो इसको हम लोग डिवाइड में लिख सकते। तो एल एन वी स्मॉल वी माइनस वी एस डिवाइडेड बाई वी नॉट माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस टी वाई आर सी। अगर एल एन को इधर से हटाओगे तो इधर क्या जाएगा, अगर राइट साइड में एल एन को ले जाओगे तो एक्सपोनेंशियल में चला जाता है। तो स्मॉल वी माइनस वी नॉट माइनस वी एस ई दी पावर माइनस टी वाई टाउ। तो टाउ हमारे पास क्या होता है, आरसी सर्किट में हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट होता है वो आरसी होता है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वी नॉट माइनस वी एस ई दी पावर माइनस टी वाई टाउ। तो ये मेरे पास कंप्लीट इक्वेशन जो आ जाता है वी ऑफ टी आ जाएगा मेरे पास टाइम व्हेन द टाइम टी इज ग्रेटर देन जीरो के लिए वी एस प्लस वी नॉट ब्रैकेट में वी नॉट ई दी पावर वी एस ई दी पावर माइनस टी वाई टाउ। तो यही मेरे पास क्या होता है कि जो अगर हम तो ओवरऑल कंक्लूजन देख ले तो मेरे पास क्या है कि वी ऑफ टी अगर हमारे पास ना टाइम जीरो के लिए अगर टी जीरो माइनस के लिए अगर हम देख रहे थे तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो रहा था, कैपेसिटर का वोल्टेज जो मेरे पास हो रहा था वो क्या हो रहा था, वी नॉट हो रहा था। लेकिन अगर हम वी ऑफ टी निकालते हैं तो वी एस वी नॉट ई दी पावर वी माइनस वी एस ई दी पावर माइनस टी वाई टाउ हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा जब हम अगर वी ऑफ टी निकालेंगे तब टाइम इज़ ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो दिस इज़ कंप्लीट रिस्पॉन्स। इसमें हमारे पास क्या ना ये स्टडी स्टेट और ये मेरे पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स दोनों मिलकर हमारे पास क्या होता है ना कंप्लीट रिस्पॉन्स दैट इज और नेचुरल रिस्पॉन्स जो हमारे पास वी नॉट हो गया वो नेचुरल रिस्पॉन्स। ये फोर्स रिस्पॉन्स जो कि इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से आया, ये स्टोर एनर्जी की वजह से आया। तो हमारे पास ये दोनों मिलकर ये मेरे पास जो आता है ये दोनों के रिस्पॉन्स को हम लोग जो हमारे पास ये नेचुरल रिस्पॉन्स हो गया और ये मेरे पास फोर्स रिस्पॉन्स हो गया। तो मेरे पास ये ना क्या हो जाता है अपने पास कंप्लीट रिस्पॉन्स आता है। तो फॉर द आरसी सर्किट देयर इज दिस इज नोन एज द कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ द टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द आरसी सर्किट। तो एप्लीकेशन ऑफ डीसी वोल्टेज एज्यूमिंग द कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज। हमने इनिशियल कंडीशन में क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज लिया। तो मेरे पास जो सर्किट बनेगा देखो वी ऑफ टी टाइम डोमेन के अगर कंसिडर करोगे तो क्या होगा, इनिशियली क्या है कैपेसिटर चार्ज है तो वी नॉट के फॉर्म में कैपेसिटर चार्ज है। देन ये क्या कर रहा है ना एज्यूमिंग द कैपेसिटर वोल्टेज इनिशियली चार्ज फॉर द टर्म्स द कंप्लीट फॉर दिस terms the complete will be the very little lateral। तो वी एस इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, वी एस इज़ ग्रेटर देन वी नॉट। तो अब हमारे पास ना क्या है कि जो वी ऑफ टी होगा तो ये हमारे पास कैपेसिटर का वोल्टेज है तो वही लिखा है वी एज्यूम द कैपेसिटर अनचार्ज इनिशियली। अगर कैपेसिटर अनचार्ज होगा तो मेरे पास जो फिगर बनेगा वो ये बनेगा, कैपेसिटर मेरे पास अनचार्ज है देन हमारे पास वी एस की तरफ हमारा जो है वोल्टेज रीच कर रहा है। लेकिन हमारा जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो मेरे पास जो कैपेसिटर का जब अनचार्ज होगा तो वी नो इनिशियल वोल्टेज टी जीरो माइनस पे हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा कैपेसिटर का। तो हमारे पास जो आउट बच जाएगा वो क्या सिर्फ ये बच जाएगा वी एस ई दी पावर वी नॉट वी एस वन ई दी पावर माइनस टी वाई टाउ। तो ये मेरे पास सिर्फ इक्वेशन आएगा जब हम कैपेसिटर को अनचार्ज लेंगे इनिशियल कंडीशन में। तो ठीक है, अगर हमारा कैपेसिटर अल्टरनेटिव ये हम ये लिख सकते हैं सिंपल वी टी ऑफ वी एस वन ई दी पावर माइनस टी वाई टाउ ऑफ यू टी complete response for the step response system for the RC circuit in the capacitor when initially uncharged है। कैपेसिटर हमारा अनचार्ज है और ये सी वी बाई डी वी सी डी वी बाई डी टी हमारे पास कैपेसिटर का क्या होता है ना कि करंट होता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते थे कि अगर हम इसको और सिंपली आई ऑफ टी तो ये मेरे पास क्या होता है सी वाई टाउ वी एस ई दी पावर ये वाला यही टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया डी वाई डी टी इसका ना इंटीग्रेट करके वी वाई डी टी को। तो मेरे पास जो सॉल्व करेंगे तो ये टी टाउ आ जाएगा। तो आई ऑफ टी जो करंट निकालते हैं तो वी एस ई दी पावर माइनस टी वाई टाउ ऑफ यू टी बाई डिवाइडेड बाई आर टाउ जो होता है वो टाइम कांस्टेंट जो होता है वो आर सी होता है। तो ये मेरे पास अगर हम कैपेसिटर का वोल्टेज देख ले तो ये मेरे पास ना कैपेसिटर जब हमारा कैपेसिटर क्या है फुल्ली अनचार्ज है तब कंडीशन में ये मेरे पास चार्ज कंडीशन का था। ये कैपेसिटर जब हमारा चार्ज था तब इनिशियली हमारा कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर था। ये हमारे पास इनिशियली जब चार्ज अनचार्ज कैपेसिटर है। तो यही हमारे पास लिखा है कि स्टेप रिस्पॉन्स अगर हम आर सी आर एल सर्किट का देखते हैं तो मोर जनरल इक्वेशन अगर देखोगे तो यही है 7.48 की बात करोगे ये जो इस तरीके का इक्वेशन ही आता है जो कि क्या है ना कि अगर कोई कैपेसिटर चार्ज है तो देयर टू कंपोनेंट, पहला कि एक तो डिकम्पोजिंग इंटू टू फर्स्ट कंपोनेंट ब्रेक इंटू द नेचुरल रिस्पॉन्स एंड द सेकेंड इज फोर्स रिस्पॉन्स। तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स जो कि स्टोर एनर्जी होगा जो कि क्या होगा इनिशियली अगर चार्ज है तो देयर इज स्टोर एनर्जी तो नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा और देन इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से
तो नेचुरल रिस्पॉन्स और द सेकेंडरी ब्रेक इनटू द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो सेकेंडरी ब्रेक इनटू द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और द स्टडी स्टेट, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट रिस्पॉन्स। तो ये अपने पास, तो अपने पास ना ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो कि टेम्प्ररी रिस्पॉन्स है, और ये जो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है वो मेरे पास परमानेंट रिस्पॉन्स होता है। तो हम ना ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गया था, तो हमारे पास जो भी ये हमारे पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का वी नॉट ई दी पावर माइनस वी एस ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हमारे पास क्या है, ये अपने पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हो जाता है। और स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स जो होता है वी ऑफ इन्फिनिटी जो होता है, वो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स हम लोग निकालते हैं वी ऑफ इन्फिनिटी से। तो ये हमारे पास ना देखो ये होता है वी ऑफ इन्फिनिटी जो कि स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है। ये हमारे पास वी नॉट इनिशियल वोल्टेज माइनस वी ऑफ स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स फाइनल और द स्टेट वी इन्फिनिटी इज फाइनल ऑफ द स्टडी स्टेट वैल्यू, और वी नॉट जो होता है वो इनिशियल वोल्टेज होता है टी जीरो। तो ये मेरे पास कंप्लीट इक्वेशन था वी ऑफ टी वी इक्वल टू वी इन्फिनिटी वी नॉट ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये इक्वेशन एक याद कर लो, बाकी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कंप्लीट अगर हम देख लेते हैं ऊपर से थ्योरी, तो ये हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्स और ये फोर्स। वी आर फैमिलियर द नेचुरल रिस्पॉन्स वी एन नेचुरल इन द सर्किट इज डिस्कस, एंड वी एफ जो होता है वो फोर्स रिस्पॉन्स सर्किट है, फोर्स रिस्पॉन्स वो बताता है, और वी एन जो है हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स बताता है सर्किट के अंदर, ठीक ना। दैट इज एक्सटर्नल फोर्स और द वोल्टेज सोर्स इन द केस। तो नेचुरल रिस्पॉन्स जब डाई आउट होगा तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स इवेंचुअली डाई आउट अलॉन्ग द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और फोर्स रिस्पॉन्स इज। तो जैसे नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा खत्म होगा, तो हमारे पास क्या होगा, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होना चालू हो जाए, लिविंग ओनली द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्स। तो ये लिखा है अपने पास कि जो भी हमारे पास एक तो टेम्प्ररी रिस्पॉन्स होता है, कंप्लीट रिस्पॉन्स अगर हम देखते हैं तो मेरे पास एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है और स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स जो कि टेम्प्ररी पार्ट होता है, और ये मेरे पास परमानेंट पार्ट होता है, ठीक ना। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो कि वी टी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है जो कि टेम्प्ररी है, और कंप्लीट रिस्पॉन्स जो है डी के जीरो अप्रोच द इन्फिनिटी, और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सर्किट टेम्प्ररी रिस्पॉन्स विद डाई आउट विद द टाइम, एंड स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स जो होता है वो कंप्लीट रिस्पॉन्स देता है रिमेन्स आफ्टर द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हैज़ डेड आउट। जब रिस्पॉन्स खत्म होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, तो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या करता है, रिमेन्स रहता है आफ्टर द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज डाई आउट। द स्टडी रिस्पॉन्स बिहेवियर ऑफ सर्किट फॉर द लॉन्ग टाइम और द एक्सटर्नल एक्साइटेशन इज अप्लाइड। तो ओवरऑल जो सर्किट का यही मेरे पास ना इक्वेशन आता है वी नॉट ई द पावर जो वी इन्फिनिटी वी नॉट ई द पावर माइनस वी इन्फिनिटी ई द पावर माइनस। तो ये अपने पास इनिशियल वोल्टेज और ये अपने पास इन्फिनिटी। तो अपने पास अगर कोई भी प्रॉब्लम दे रखा है ना, तो हम लोग अगर वंस अगर ये फाइंड कर लेते हैं कि एक्स ऑफ जीरो फाइंड कर लेते हैं, एक्स ऑफ इन्फिनिटी या टाउ, ऑलमोस्ट ऑल सर्किट प्रॉब्लम में हमारे पास यही चीज़ निकालना है कि एक्स ऑफ इन्फिनिटी की टाइम इन्फिनिटी कंडीशन में अगर वोल्टेज अगर करंट इक्वेशन दे रखा होता, अगर यहाँ पे आरएल सर्किट होता ना, आई ऑफ टी आई ऑफ इन्फिनिटी प्लस आई ऑफ जीरो माइनस आई ऑफ इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे एक तो इन्फिनिटी कंडीशन में फाइंड आउट करते हैं, इनिशियल कंडीशन और इन्फिनिटी कंडीशन, दो कंडीशन में टाउ फाइंड आउट कर लेते हैं, तो मेरे सर्किट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाते हैं। तो ये लिखा है पहले ना फाइंड आउट करो इनिशियल वोल्टेज, फिर फाइनल कैपेसिटर का वोल्टेज निकालो, फिर टाइम कांस्टेंट निकालो और सॉल्व कर लो, तो सारे प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे ट्रांजिएंट के। ये लिखा है इन द वी ऑब्टेन द आइटम्स फ्रॉम द गिवन सर्किट इज टी लेस देन जीरो, आइटम्स 2 and 3 इज फ्रॉम। देखो जो पहला जो है इनिशियल वोल्टेज ये निकलेगा तुम्हारे पास किससे, जब हमारे पास ना क्या है, जब टी जीरो माइनस के लिए हमारे पास ना ये जो निकलेगा वो टी जीरो माइनस के लिए निकलेगा, जब हमारे टी जीरो माइनस के लिए, और ये दोनों जो हम फाइंड आउट करते हैं वो जब हम टी जीरो प्लस के लिए फाइंड आउट करते हैं। टी जीरो प्लस के लिए हमारे पास क्या आता है, टाउ और स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स जो हमारा निकलता है वो टी जीरो प्लस के लिए निकलता है। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे कंक्लूजन में। तो लास्ट ओवरऑल जो तुम्हारे पास देखोगे तो ये आरएल सर्किट अगर होता तुम्हारे पास, अगर ये नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आरएल सर्किट को देखेंगे, ये आरसी सर्किट था, तो वी ऑफ इन्फिनिटी यही हमारे पास ये लिखा है कि अगर हमारे पास अगर स्विचिंग चेंज पोजीशन फ्रॉम द टी टू टी नॉट, तो हाफ माइनस टी बाई टी नॉट इज इक्वल टू टाउ। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये अपने पास दे रखा है पूरा वही लास्ट जो हमारे पास फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो एक प्रॉब्लम को भी डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग। तो ये मेरे पास क्या है ना, एक स्विचिंग सर्किट दे रखा है जो कि पोजीशन ए पे दे रखा है। ये इनिशियल कंडीशन में क्या है, टी जीरो माइनस पे अगर हम स्विच को देख लें, अगर सर्किट को देख लें, तो मेरे पास सर्किट क्या है, टी जीरो माइनस पहला कंडीशन में। तो पहला कंडीशन टी जीरो माइनस विच पोजीशन ऑफ द ए इज लॉन्ग टाइम, पहले ये ए पोजीशन पे। तो सर्किट मेरे पास क्या है, कुछ इस तरीके का सर्किट है, ठीक है। हम अलग अलग पेन से यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे इसी में। तो वैल्यू तो हम क्या करेंगे, टी जीरो माइनस से सबसे पहले कैपेसिटर का क्या करते हैं, वोल्टेज निकालते हैं वी सी जीरो माइनस, क्योंकि हमारे पास जो वी सी जीरो माइनस और वी सी जीरो प्लस है वो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो हम लोग वी सी जीरो माइनस जो फाइंड आउट करेंगे वही मेरा पास वी सी जीरो प्लस या वी सी जीरो
जो हम लोग लिखते हैं जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ना, ये Vc0, ये Vc0 प्लस ही होता है, ये Vc0 माइनस बोलो या Vc0 प्लस बोलो, सब सही है। और V इन्फिनिटी टाउ निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो मेरे पास क्या है ना, इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, ये मेरे पास कैपेसिटर का है 0.5 मिली फ्लाड। तो मेरे पास जो इस ब्रांच के क्रॉस जो करेंट वोल्टेज आएगा, तो ये वोल्टेज क्या करेगा, इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज आएगा। तो हम लोग से क्या करेंगे ना, इस ब्रांच के क्रॉस क्या क्या करते हैं, वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। इससे हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज मिल जाएगा। तो जब स्विच हमारे पास ना, वही लिखा है कि स्विच जब पोजीशन हमारे पास ए पोजीशन पे है, तो हम लोग सेम एज इट इज़ वोल्टेज जो 5 ओम रजिस्टर के क्रॉस होगा, वही वोल्टेज हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस होगा। तो हम कैपेसिटर, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, तो हम 5 ओम के क्रॉस से वोल्टेज निकालेंगे। तो वोल्टेज, ये जो वोल्टेज फाइंड आउट किया हुआ है बाय द वोल्टेज डिवीजन रूल के थ्रू हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट किया कि अगर इस ब्रांच का, जिस ब्रांच का वोल्टेज निकालते हैं उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, और सम ऑफ द वोल्टेज, क्योंकि सीरीज में क्या है ना कि वोल्टेज अपने पास क्या होता है, डिवाइड करता है। तो ये दोनों का रेसिस्टेंस का सम और मल्टीपल ऑफ सोर्स वोल्टेज, तो ये मेरे पास क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन से चेंज नहीं होता। मेरे पास कैपेसिटर का वोल्टेज ना V0 इज इक्वल टू V0 प्लस इक्वल टू 15 वोल्ट। ये मेरे पास कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज नहीं होता, तो मेरे पास कैपेसिटर का वोल्टेज क्या गया, 15 वोल्ट आ गया। ये मेरे पास पहला कंडीशन टाइम जीरो। अब हम क्या करेंगे, स्विच को बी पे ले चलेंगे। तो मेरे पास जो स्विच बी पे जाएगा, तो मेरा सर्किट क्या कर जाएगा, सर्किट कुछ ये सर्किट दिखेगा, सिर्फ इतना सर्किट दिखेगा। जब इतने सर्किट देखेगा तो इसमें से टाउ निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि टाउ मेरे पास एक ही आ रहा है और एक ही सी है। तो टाउ निकाल सकते हैं EG2 टाउ 0.4 को मल्टीपल कर देंगे 0.5 मिली फ्लाट से, तो जो मेरे पास टाउ आ जाएगा, टाउ तो 4 × 10⁻³ किलो ओम्स पे था, तो 4 × 10⁻³ और 0.5 × 10⁻³ माइक्रो फ्लाट, तो ये कैंसिल आ जाता। तो ये मेरे पास 2 सेकंड का टाउ आ जाता। टाइम कांस्टेंट निकल जाता, किसके लिए, हम T0+ में हम टाइम कांस्टेंट निकालना है। ये T0+ के लिए, तो वही मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग जो इनिशियल निकालते हैं वो V0 माइनस, सिर्फ हम निकालते हैं किसमें, इनिशियल वोल्टेज, वो T0 माइनस में, T0+ पे हम लोग क्या करते हैं, टाइम कांस्टेंट और V इन्फिनिटी निकालते हैं। तो V इन्फिनिटी अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे का क्या, ये निकालिए, टाउ निकालिए। जब टाउ निकाल लेने के बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास सर्किट क्या है, अब ये है। तो मेरे पास जब सर्किट के साथ अगर कैपेसिटर कनेक्टिंग है, मेरे पास जो सर्किट है वो सर्किट के साथ क्या है, कैपेसिटर कनेक्ट है। मेरे पास जो सर्किट है कुछ ये सर्किट है। तो कैपेसिटर जब DC के साथ कनेक्टिंग होता है, तो कैपेसिटर क्या करता है, ये ओपन हो जाता है। जब कैपेसिटर, हम कहते हैं कि जब वोल्टेज सोर्स के साथ DC के साथ अगर कोई कैपेसिटर कनेक्टिंग है, तो वो क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर का वोल्टेज आएगा V इन्फिनिटी, और V इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 30 वोल्ट ही आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 वोल्ट आ जाएगा। तो V इन्फिनिटी मेरे पास आ गया, और हम सिंपल फार्मूला पे पुट करके फार्मूला यूज़ कर लेंगे, V ऑफ इन्फिनिटी V0 e⁻ माइनस T/टाउ। तो ये मेरे पास यूज़ करेंगे, तो 30 वोल्ट प्लस 15 माइनस 30 e⁻ T/टाउ। तो टाउ मेरे पास क्या था, 2 सेकंड था। तो मैंने टाउ को यूज़ किया 2 सेकंड, और ये मेरे पास 30 इन्फिनिटी, और V0 का वैल्यू मेरे पास 15 था और टाउ का वैल्यू 2। तो इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास जो क्या V ऑफ टी निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। अब V ऑफ टी अगर हमारे पास ना, इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि टाइम ना 1 सेकंड के लिए और 4 सेकंड के लिए, तो टाउ के टाइम को हम 1 सेकंड के लिए यूज़ करेंगे, तो मेरे पास वोल्टेज 20.9 वोल्ट आ जाएगा। और 4 वैल्यू यूज़ कर लेंगे, तो मेरे पास टी के जगह सिर्फ 4 का ये अपने पास, तो 4 रिप्लेस किया, तो 4 रिप्लेस करा, तो ये मेरे पास जो भी आ जाएगा, ये मेरे पास 27.97 वोल्ट आ जाएगा। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो यही मेरे पास थ्योरी था, सिंपल स्टेप रिस्पॉन्स RC सर्किट के लिए मेरे पास यही इतना ही थ्योरी होता है। और ये हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही क्या है ना कि अपने पास जो भी है वोल्टेज सोर्स के, जो भी है मेरे पास है क्या है, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर मल्टीपल हो सकते, अपने पास एक ही चार्जिंग एलिमेंट ओवरऑल क्या है सर्किट में लगाओ। डैट्स वाई कि हम लोग उसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का सर्किट है, ठीक ना, जो कि हम लोग स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस प्रॉब्लम को यहीं पे और इस कंसेप्ट को यहीं पे रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, यही ट्रांजिएंट का, कैपेसिटर का, और देन हम लोग RL सर्किट को, थ्योरी को देखेंगे और उसके प्रॉब्लम को देखेंगे। और ये चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का सर्किट। फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप रिस्पॉन्स भी हमारे पास एक्साइटेशन भी कंप्लीट हो गया, नेचुरल रिस्पॉन्स भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर को देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।